सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स के लीजिए, जो भी हैं दिल से सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें से एक हमारे एक ही मनपसंद सपोर्टर, लिसनर, फैन फॉलोअर हैं जी हाँ, अनिल अडवाणी जी. ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न और ही रन्स ए कंपनी कॉल्ड HMC प्राइवेट क्रेडिट. स्वागत है, अभिनंदन है थैंक यू जी. अनिल जी आपका रेडियो मनपसंद में. और कैनबरा में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ. बहुत अच्छे दिन रहे और स्पॉन्सर करने के लिए बहुत अच्छा लगा. अरे वाह. तो मैं इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर हूँ विद HMC प्राइवेट क्रेडिट और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं एंड वी आर एसोसिएटेड विद HMC कैपिटल जो ASX लिस्टेड कंपनी है. अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें कि आप कहाँ से हैं इंडिया से, और मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया आना कैसा हुआ और क्यों हुआ? मैं इंडिया से हूँ ओरिजिनली, ऑफ कोर्स मुंबई से. उसके बाद UAE 10 साल रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया आया. मैंने हमेशा चैलेंजेस लिए हैं और मैं अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ रहा हूँ. तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं वो अलाइंड रहें जहाँ मैं जा रहा हूँ. हक हलाल की कमाई जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है उस पर मैं चलता रहा हूँ. सिंपल इंसान हूँ. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरे में, कोई ऐसी प्राउड फीलिंग वाली बात नहीं है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कौम की और अपने लोगों की मदद करूं और मेरे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं. क्या बात. तो इस वजह से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है कि मेरी जो कम्युनिटी है उसको फ़ायदा हो और उन लोगों को ऐसा लगे कि अनिल जो बोल रहा है वो सही है. तो एक कहते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड है, देयर इज़ पावर इन नॉलेज शेयरिंग. तो मैं शेयर नॉलेज करता हूँ बाय प्रमोटिंग माय कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर. वाह. तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर की जो पोजीशन आपने कब से, मतलब मैंने इसको मई में ज्वाइन किया है. प्राइवेट क्रेडिट एक सिंपल सी चीज़ है. इट इज़ नॉन बैंक लेंडिंग. जो बैंक्स लेंड करती हैं उसके अलावा एक प्राइवेट क्रेडिट चीज़ ऐसी है जो लेंड करती है टू कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल एस्टेट. तो हम जब उनको लेंड करते हैं, पैसे देते हैं, तो उनसे हमें इंटरेस्ट और फीस मिलती हैं. जब वो हमें मिलती हैं तो हम इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिटर्न दें. अच्छा, इसमें एक चीज़ होती कि वॉलेटिलिटी नहीं है जो शेयर मार्केट में है, आपके सुपर एनुएशन फंड्स में है, आगे पीछे होता रहता है. इसमें आपको वॉलेटिलिटी अवॉइड करने के साथ अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. सिंपल टर्म्स में आपको टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हम आपको इंटरेस्ट देते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी नहीं है. बहुत बढ़िया. तो ये प्राइवेट क्रेडिट हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लासेस इन ऑस्ट्रेलिया जी. तो व्हाट डू यू थिंक इज ड्राइविंग दिस ग्रोथ? एक नॉन वॉलेटिलिटी, कंसिस्टेंट रिटर्न, बेटर रिटर्न and it is secured by first class mortgage on the commercial residential stock. जो स्टॉक जिसको हम लेंड करते हैं उसके ऊपर हमारा फर्स्ट मॉर्गेज होता है. अच्छा. तो वो एसेट है वो हमारे पास रहती है और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो है जो हम लेंड करते हैं वो 65% के नीचे हो, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट पे रिस्क होती है. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल है वो सिक्योर रहे. ओके. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि उनका पैसा हमारे लिए संभालना जरूरी है जैसे बैंक संभालती हैं. बिल्कुल. कैन यू गिव अस सम ओवरव्यू ऑफ ईच ऑफ द फंड्स एंड बेनिफिट्स? तो सिलेक्ट फंड इज अ फंड इन विच यू get the opportunity to invest in a particular project or a few projects. So then you get a better return on that and you have control on those properties. Okay. जो दूसरा फंड है वो पूल फंड है जिसमें आपको you get the opportunity to invest in a pool of projects. So we are lending to 65 projects at the moment. उस पूल में, that pool of projects में से जो हमारे को इंटरेस्ट और फीस मिलती हैं, you get an opportunity to get income out of that. Again, it is non-volatile, it is consistent, it is lazy interest every month, and we give a return of close to 9%, which is flexible over a period of 6 months, and we have an opportunity for you to invest for 6 months or 12 months, subject to you being a sophisticated or a wholesale investor. Okay. तो खाली होलसेल इन्वेस्टर ही कर सकते हैं, आम इंसान हमारे जैसे? बिल्कुल कर सकते हैं. उसके लिए अकाउंटेंट्स का लेटर चाहिए होता है आपके पास. जो आपको बताएगा कि आप उस कैटेगरी में को फुलफिल करते हो नहीं करते हो, और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को आप देख के आपका अकाउंटेंट आपको बता सकता है. बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 500,000 अगर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है.
तो ये आप ही से संपर्क करना पड़ेगा। बेहतर है आप मेरे से संपर्क आपसे करें, क्योंकि इस चीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा है, तो आपको उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मेरा नाम वेबसाइट पे है, मेरा नंबर है, मेरी ईमेल है। आप मेरे से जब संपर्क करेंगे, आपका सिर्फ मुझे 30 मिनट का वक्त लगेगा। आप जब समझ जाएंगे, मुझे भी खुशी होगी कि मैं कोई चीज़ जो आपको बता रहा हूँ आपको वो समझ में आ रही है। समझने के सिवा इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो रेजोनेट करे आपके साथ और मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज पैसे का मामला है। हाँ जी, इसमें मेहनत के पैसे का मामला है। हाँ, और ये हक हलाल की कमाई जो आपने की है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारा एक ही मकसद है, कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन। तो वो एक मकसद को लेके हम चलते हैं और आपको हम ऐसा रिटर्न देते हैं जो बैंक नहीं दे सकती। कारण उनका कुछ कारण है जो आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पता चल जाएगा। टर्म डिपॉजिट्स की जो इंटरेस्ट मिलती है उसमें उनको 4 महीने के लिए एक इंटरेस्ट दिया, फिर कम कर दिया, फिर आप दूसरी बैंक के पास जाते हो। हमारे पास ये वो दुविधा आपके पास वो नहीं देते। हम आपको बेटर रिटर्न भी देते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। वॉलेटिलिटी नहीं है। कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ आपको हमारा मॉर्गेज है और हम लोग लोन टू वैल्यू रेशियो 65% तक आपको एक्सपोज करते हैं। तो रिस्क एवर्जन, रिस्क मिटिगेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इसको संक्षेप में समझाना इतना ही समझा सकता हूँ, बट विस्तार में समझाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आपकी उस बारे में बात करेंगे, लेकिन इतने सारे हैं मार्केट में जी, ऑस्ट्रेलिया में। जी तो उसमें एचएमसी प्राइवेट क्रेडिट ही क्यों, मतलब क्या बिल्कुल कंपटीशन बहुत है? कंपटीशन बहुत है, बट हम मिड मार्केट सेगमेंट में हैं और हम लोग पार्ट ऑफ एचएमसी कैपिटल है जो ASX लिस्टेड कंपनी है। तो हमारे ऊपर गवर्नेंस लागू होता है। हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि हम ASX लिस्टेड कंपनी है। तो मिड मार्केट में जब हम खेलते हैं या प्ले करते हैं, हम रिस्क एवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया, हम कैपिटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो मेरे कस्टमर, मेरे इन्वेस्टर का जो है कैपिटल जियोपटाइज हो सकता है। और हम पूल कर रहे हैं, जिसको नॉर्मल तरीके में हम ETF कह सकते हैं। तो इट इज़ एन ETF ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सुपर में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी है। आज कुछ हुआ देश में या विदेश में, आपका पैसे का भरोसा नहीं है, पीछे जा सकता है। यहाँ पे आपको लेजी मंथली इंटरेस्ट मिलता है और आप सिक्योर भी हैं। ये बेहतर है कि हम कंसिस्टेंट रिटर्न दें और उसका कैपिटल प्रोटेक्ट करें। बस सिंपल सी बात है, 2 शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि ये हम कर सकते हैं और मिड मार्केट सेगमेंट में। क्या बात। आपको कैसे संपर्क करें अगर किसी को? आप क्या फ्री एडवाइस देते हैं या फ्री कंसल्टेशन है? बिल्कुल फ्री एडवाइस है। मेरी ईमेल मेरे वेबसाइट पे है। अच्छा। और मेरा नंबर भी वेबसाइट पे है, जो HMC आप अगर गूगल करेंगे या लिंक्डइन पे या एनीवेयर, आप HMC प्राइवेट क्रेडिट अगर देखेंगे तो मैं मेलबर्न में हूँ। मेरा नाम एज एन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर आपको नजर आएगा विद माय फोटोग्राफ और ईमेल एंड मोबाइल नंबर। देखिए ऐसा होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि क्लोज टू 3 गुना मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बात है क्लोज टू 3 गुना। तो आप अगर एवरेज लेंगे तो बैंक डिपॉजिट आपको 3 to 3.5% ईयरली देता है। वो भी आप 2-3 बैंकों के पास, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, भीख मांगने जाते हो कि मेरा इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा दो। मैं आपको वो भीख मांगने से बचा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप 6 महीने के लिए मेरे पास रखें पैसे जो सिक्योर्ड हैं। आपको मैं क्लोज टू 9% का रिटर्न देता हूँ एट 6 months। अब ये 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? इससे ज्यादा मैं इंडियन को, सिंधी को, गुजराती को, मारवाड़ी को क्या समझाऊं? बिल्कुल सही, एकदम। और आप अपनी भाषा बोलते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इंग्लिश में समझाना मुश्किल होता है। हाँ। हिंदी में बड़े प्यार से आप बता सकते हैं, भैया आपका पैसा मेरे पास सिक्योर्ड है। हाँ जी। और मैं इसको 3 गुना करके दूंगा। हाँ, 3 गुना मतलब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो क्लोज टू 9% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिर पकड़ लेते हैं कि भाई इन्होंने तो बोला था फिक्स। ये थोड़ा सा उसका वेरिएंस 0.3% है, ज्यादा नहीं है। 0.3% वेरिएंस है तो 9 का 8.79 हो सकता है। अच्छा। बट फिर भी आप सोचिए, आपको ना भीख मांगना पड़ता है, ना वॉलेटिलिटी है, और मैं आपको 3 गुना रिटर्न देने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने के लिए आपको पैसे रखने हैं मेरे पास। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म 6 months to 12 months to 18 months। और आपको पसंद आता है तो हम आपको, उस पूल है प्रोजेक्ट्स का, उसमें आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते जाओ। अच्छा। सुपर एनुएशन फंड्स जो हैं, जिनके पास टर्म डिपॉजिट्स हैं, जिनके पास सेल्फ मैनेज सुपर है जिसमें पैसे पड़े हुए हैं, वो बेचारे बैंकों के पास जाते हैं। वो मेरे से संपर्क करें, आप उनके अकाउंटेंट से
पूछ के मेरे साथ फिर बोल सकते हैं कि अनिल जी जो आप कह रहे हैं मैं मेरे अकाउंटेंट को दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए, क्योंकि ये ओपन है। या आप देखिए कि आपको कंफर्टेबल, आपका अकाउंटेंट आपको बोलता है तब इन्वेस्ट कीजिए, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। आपको पहले समझाऊंगा, आपने समझ लिया, और यूजुअली डिसीजंस वाइफ्स लेती हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि वाइफ और हस्बैंड मेरे साथ में बात करें, क्योंकि मुझे 2 बार रिपीट ना करना पड़े, मैं मेरी वाइफ के सिवा नहीं हिलता। बिल्कुल, ठीक है, तो वाइफ के साथ आए, फिर अकाउंटेंट को बताएं और फिर इन्वेस्ट करें। बहुत बढ़िया। तो ये एक नॉलेज, जैसे मैं कहा, ये शेयर कर रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये बहुत लोग करते हैं, बट हम मिड मार्केट सेगमेंट में हैं, और ये सच्चाई का रास्ता है जो मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। सर क्या बात है अनिल जी, आपने बहुत ही प्यार से समझाया, बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया। अनिल जी, आपके समय के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, एंड यू हैव बीन अ वेरी वेरी वैल्यूएबल सपोर्ट टू नॉट ओनली टू थिएटर बट टू रेडियो मनपसंद। थैंक यू जी। आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। यू केम ऑल द वे टू मेलबर्न, फ्रॉम मेलबर्न से आए हैं, बिकॉज मेलबर्न से एक ही इंसान जो आया प्ले देखने के लिए वो आप हैं। तो लग रहा है मेलबर्न में अब आप हमारा प्ले लेकर चलिए, हमारे हम लोग सब सपोर्ट करेंगे, वेलकम। हम पूरी बस, ट्रेन, प्लेन सब भर के लाएंगे। क्यों नमिता जी, आर यू रेडी टू गो टू मेलबर्न? देखिए नमिता जी, बस वो बैगेज अभी रखी रही है, अपने प्रॉप्स का, अपने कपड़ों का, वो निकाली नहीं। वी आर गोइंग टू मेलबर्न। अभी सिडनी शो तो बाकी है, हाँ। होपफुली मेलबर्न विल बी। मेलबर्न में हमारी एक बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्र है हर्षिदी मोदी, वो वहाँ पे प्लेस करती हैं, मैं उनसे संपर्क आपका कराऊंगा। वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, एंड आशा करते हैं ये मुलाकात अभी अधूरी है, फिर आते रहेंगे। हम मेलबर्न जाएंगे तो वन एंड ओनली पर्सन मैं जानता हूँ अनिल जी के पास जाएंगे, पैसे का भी ध्यान रखेंगे और हमारा भी। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच अनिल जी। एंड जाते जाते आपको बस एक आप ही के मनपसंद का गीत, जैसे मैं नमिता जी को याद कर रहा था, मुझे वो आंधी की सुचित्रा सेन याद आ रही थी। और आर डी बर्मन आ गए हैं, तो तुम आ गए हो, नूर आ गया है। निमिष जी, Thank you, everyone. Thank you. और thank you, Anil. Thank you for your heartfelt support. एब्सोल्युटली। लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, रेडियो मनपसंद, ये और बातें और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड हमारे जो मनपसंद आए हैं, रायन, दिव्या एंड बेटी Sasha. साशा, वेरी नाइस नेम। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए।